नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों आज से हम फॉरेस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चालू करें यूट्यूब पे। और आपने दोस्तों अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां पर आपको पूरे कोर्सेस और पीडीएफ और टेस्ट सीरीज साथ में वीडियो लेक्चर कोर्स भी मिल जाएंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाएगी। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप मुझे हाई करके भेज सकते हैं। दोस्तों फॉरेस्ट्री का बहुत ही जोरदार कोर्स चल रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट मेंस का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जहां पर आपका 600 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं और काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे कोर्सेस में। तो वो भी जानना चाहें तो आप ऐप के लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से परचेस कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि पहले भारतीय वन अधिनियम का मसौदा किस वर्ष में तैयार किया गया था। फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो हुआ था वो कब ड्राफ्ट किया गया था। चलिए तो जल्दी से इसका आंसर आप सभी को पता है, 1865 जी। 1865 जो था पहला आपका फॉरेस्ट पॉलिसी थी, है ना, ये आप सभी को पता है। इसके अलावा आपको पता होगा 1918 में इसे अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, 1918 1918 में से अमेंड किया गया था, है ना, अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 1927 में, 1927 में, तो 1927 में क्या हुआ था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट क्या हुआ था, पास हुआ था, है ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था। इसके अलावा 1927 में, इसके बाद 1972 में आपका कौन सा आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। इसके बाद 1976 में क्या आया था, 1976 में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका, है ना। इसके बाद फिर 1980 में, 1980 में आपका आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। फिर 1991 में, 1991 में जो आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट था उसे क्या किया गया, अमेंड किया गया, है ना, अधिनियमित किया गया उसके बाद उसे, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1991 के बाद 2001 की, तो 2001 में आप सभी को पता है जो 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1927 का, इसे क्या किया गया था, अमेंड किया गया था, है ना। इसके बाद फिर 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट करके था, इसे पास किया गया और ये यूएन कन्वेंशन के दौरान पास हुआ था। बेसिकली यूएन का कन्वेंशन हुआ था बायोडाइवर्सिटी पे, उसके बाद भारत ने इसे पास किया था। इसके बाद 2005 में शेड्यूल ट्राइब एक्ट लाया गया। उसके बाद 2006 में इसे क्या किया गया था, पास कर दिया गया था, है ना। 2005 में लाया गया था और 2006 में इसको क्या किया था, पास किया गया था, शेड्यूल ट्राइब एक्ट, जिसे ट्राइबल एक्ट के नाम से, ट्राइबल राइट एक्ट, लैंड राइट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है लास्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग, जो अंतिम वन नीति है वो किस वर्ष में आपकी पारित की गई थी, अंतिम वन नीति। तो आपको बता दूं जो पहली वन नीति है, पहली वन नीति है वो कब आई, याद रखिएगा 1894, 1894 में पहली वन नीति आई थी, फर्स्ट थी है ना, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी। डॉक्टर वॉयलकर की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था, डॉक्टर वॉयलकर की रिपोर्ट के आधार पर ये पॉलिसी लाई गई थी 1894 में, है ना। तो ये हमारी कह सकते हो पूरे भारत की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी, लेकिन आजाद भारत की नहीं कहूंगा क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज से, है ना, आजादी नहीं मिली थी। उसके बाद ये फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1952 में, 1952 में। उसके बाद फिर आपकी लेटेस्ट जो पॉलिसी आई 1988, 1988 ये लेटेस्ट वाली हो गई, है ना। अभी भी इसमें विचार चल रहा है अमेंडमेंट का, लेकिन इन फ्यूचर अभी तक हुआ नहीं है, हो भी सकता है ना, तब देखेंगे। बाकी लेटेस्ट में अगर बात करें तो 1988 की है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और दूसरी चीज, कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली नेशनल वन नीति कौन सी थी, तो याद रखिएगा 1952 जो हुआ वो आपकी स्वतंत्र भारत की थी। और बोले कि पहली वन नीति कौन सी थी, तो पहली वन नीति थी 1894 की, डॉक्टर वोलकर की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो कब पास की गया। अभी मैंने बताया था फॉरेस्ट
कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास किया गया था, 1980 में पास किया गया था। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही पहले क्वेश्चन में इसका आंसर आपको करवा दिया गया है। मेरे हिसाब से आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं होगी। चलिए ठीक है, 1980। आगे देखते हैं इसी में। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है ना, कि इसमें काफी सारी चीजें हैं, पेनल्टी है ना। अगर आप किसी चीज को वो करते हो, है ना, आपको सजा है। अगर आप कुछ चीज को भी रेलवे इनको परमिशन लेनी होगी, अगर फॉरेस्ट लैंड है, चाहे आप रोड बना रहे हो, चाहे आप टनल निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सब इसके अंतर्गत ही आपका देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। वन महाअधीक्षक कौन थे भैया? वन महाअधीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है ना। चलो जल्दी से बताइए, इंस्पेक्टर जनरल कौन थे, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है सर डिट्रिच ब्रांडिस। सर डिट्रिच ब्रांडिस जो थे ये आपके फॉरेस्ट जनरल ऑफ इंस्पेक्टर थे, है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 1864 में जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत की थी। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत की थी 1864 में, याद रखिएगा 1864 में। इसके बाद फिर जो आपकी अपॉइंट हुए डॉक्टर डाइट्रिच ब्रांडिस को, है ना, ये जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर थे, इन्हें इंस्पेक्टर जनरल यानी वन महाअधीक्षक क्या किया गया, अपॉइंट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये कई बार आपको पूछ सकता है। उसके बाद फिर ये जो सर्विस 1864 में इंट्रोड्यूस की थी, इसे पूरे देश में 1867 में लागू कर दिया गया था, 1867 में लागू कर दिया गया था, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इनकी ट्रेनिंग जो होती थी उस टाइम पे, अगर ऑफिसर्स जो रहते थे फॉरेस्ट वाले, उनकी ट्रेनिंग फ्रांस और जर्मनी में होती थी। फ्रांस और जर्मनी में ट्रेनिंग होती थी इनकी। बाद में 1905 में इनकी ट्रेनिंग लंदन में करवाई जाने लगी। उसके बाद फिर 1905 से 1926 तक इनकी ट्रेनिंग जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी कैम्ब्रिज हो गई, है ना, यहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसके बाद फिर आपका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट, ये आपका ओपन किया गया। कहां पर ये ओपन किया गया? देहरादून में। कहां पर? देहरादून में 1906 में। 1906 में याद रखिएगा, यहां पर चालू किया गया। इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज ये आपका चालू किया गया। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज चालू किया गया 1938 में, 1938 में, और ये चालू किया गया आपका देहरादून में ही इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज चालू किया गया 1938 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ना। उसके बाद जो हमारा आजादी हुई 1966 में, आपका क्या बन गया? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बन गई। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बन गई, IFS का निर्माण हुआ, है ना। ऑल इंडिया लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1951 का एक्ट था, 1951 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था, उसके अंतर्गत 1966 से IFS की शुरुआत हुई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड रिपोर्ट। अब जो नेशनल कमीशन थी उसकी रिपोर्ट कब सबमिट की गई? तो ये याद रखने वाली चीज है, 1976 में रिपोर्ट सबमिट की गई थी नेशनल कमीशन ने एग्रीकल्चर पे। ठीक है, फिर है फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, 1894 वाली जो थी वो कैसी थी? पहली थी, लेकिन 1952 वाली क्या थी? इंडिपेंडेंट भारत की पॉलिसी थी, 1952 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन्य जीवों का समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया। अब ये अमेंडमेंट वाली लिस्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। तो इसका आंसर आपको अच्छे से याद रखना है। जो 42वां अमेंडमेंट है, 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत आपकी क्या आती है? वन और वन जीवों की समवर्ती सूची इसके अंतर्गत आती है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ना। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? फिलहाल पहले जब शुरुआत हुई थी तो पहले वो देहरादून में था, लेकिन फिलहाल
हेडक्वार्टर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है वो कहां पर है, दिल्ली में है। याद रखिएगा, जो शुरुआत हुई थी खुला वहां पे था, है ना, लेकिन बाद में जब आपका आजादी हुई तो दिल्ली में ज्यादातर आपके हेडक्वार्टर क्या किए गए, शिफ्ट कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, पहली फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर रहा है यहां पर। तो आप सभी को पता है पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब लाई गई थी, 1894 में। डॉक्टर वोइलकर की रिपोर्ट के आधार पर मैंने बताया था आपको लाई गई थी 1894 में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, किस सेक्शन में आता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से डिस्कस करवा चुका हूं कि ये कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है। चलो जल्दी से बता दो, सेक्शन 35, सेक्शन 35 के अंतर्गत आता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, जो नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नेशनल पार्क जो है 35 और सेक्शन 38 और सेक्शन 38, ये दो सेक्शन है, दो धारा है, इसके अंतर्गत आपका देखने को मिलता है नेशनल पार्क का ढांचा, ठीक है, या घोषणा। ठीक है, इसके अलावा सब सेक्शन 3 के अंतर्गत 36 के, है ना, आपका क्या होता है, नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है ना। और बहुत सारी इसमें मैंने आपको एक्ट बताए थे नेशनल पार्क में, एक बार आप वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों से ताकि वो भी बेनिफिट ले पाए। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं, और साथ में बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि आपको काफी चीजें इस चैनल पे मिलने वाली हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, फॉरेस्टमैन से रिलेटेड। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।